इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को रोकने या युद्ध विराम के लिए अलग अलग देश विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश जहां 2 स्टेट फॉर्मूले की बात कह रहे हैं, वहीं कतर के बारे में कहा जा रहा है कि ये इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था। हालांकि इजरायल को न तो 2 स्टेट फॉर्मूला रास आ रहा है और न ही मध्यस्थ के रूप में कतर की भूमिका पसंद है। इजरायली टेलीविजन द्वारा प्रसारित एक रिकॉर्डिंग में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मध्यस्थ के रूप में कतर की भूमिका की आलोचना करते हुए दिखे। दरअसल नेतन्याहू ने कहा, ये प्रॉब्लमेटिक है कि कतर इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने खाड़ी राज्य पर अधिक दबाव न डालने के लिए अमेरिका के प्रति भी निराशा व्यक्त की। नेतन्याहू की इस बात पर कतर के विदेश मंत्रालय ने उन्हें फटकार लगाई। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि नेतन्याहू की इस टिप्पणी से कतर स्तब्ध है। नेतन्याहू गैर जिम्मेदार हैं और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए विनाशकारी हैं। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा कि अगर नेतन्याहू की टिप्पणियां सच पाई जाती है तो साफ है कि इजरायली प्रधानमंत्री केवल मध्यस्थता प्रक्रिया में बाधा डालेंगे और इसे कमजोर करेंगे। उनके ये कृत्य इजरायली बंधकों सहित निर्दोष लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता देने के बजाय अपने राजनीतिक करियर की पूर्ति के लिए प्रतीत होते हैं। कतर की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब कतर और अमेरिका इजरायल और हमास के बीच एक नया बंधक रिहाई समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं। बीते दिन यहूदी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने अमेरिका में कतर के दूतावास के बाहर रैली की और कतर से बंधकों को मुक्त करने के लिए हमास पर दबाव बढ़ाने का भी आह्वान किया। आपको बता दें कि कतर और अमेरिका ने नवंबर में 1 सप्ताह के संघर्ष विराम पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 100 से अधिक बंधकों को रिहा किया गया था। उन बंधकों की रिहाई के बदले में इजरायल लगभग 240 फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करने और गाजा में मानवीय सहायता में वृद्धि करने पर सहमत हुआ। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने पलटवार करते हुए खाड़ी राज्य को आतंकवाद का समर्थन करने वाला और आतंक को वित्त पोषित करने वाला राज्य कहा। उन्होंने कहा कि कतर हमास का संरक्षक था और हमास द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए इजरायली नागरिकों के नरसंहार के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।